मॉर्निंग क्लास देखिए, आपने यहाँ तक देखा होगा अंतिम परिच्छेद का जो अथ माने प्रारंभ हुआ, उसकी इति अभी दूर है, माने उसका जो अंत है अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में ग्रस्त और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया। मतलब ग्रस्त और वैरागी का मतलब दोनों सम्मिश्रण था उसमें, क्योंकि क्या कहते हैं, बाल मुड़ाए हुए थे और धोती पहनती थी, तो कहीं ना कहीं वैरागियों से आभूषण लेते हुए आई हुई थी वो। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा और मैंने उनसे प्रश्न किया कि तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर की ओंठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात, रोटी बनाए जानित है, रोटी बनाना जानते हैं, दाल रांध लेते हैं, दाल बना लेते हैं, साग भाजी छौंक सकते हैं, सब्जी को क्या कहते हैं, छौंक सकते हैं या बना सकती हैं, और बाकी का रहा, और क्या बाकी रहा। दूसरे दिन तड़के माने सुबह ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और मुंह के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। मतलब किस प्रकार से इसके साथ, मतलब ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मतलब किस प्रकार से इसके साथ रहना बहुत मुश्किल का काम है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग माने द्वेष होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता है। कहीं ना कहीं मतलब उस पर खरी खोटी सुनाना या कुछ बात किए बिना। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खिंची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य उठी, जिसे कोई लांघा न जा सके। निरुपाय माने बिना उपाय के अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। मतलब जो काम उसके द्वारा किया गया उसे मेरे द्वारा भूलने का प्रयास किया गया। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लव दृष्टि और आत्म तुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तेदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह का तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हदबुद्धि हो रही है। कहने का मीन्स है, पूरे की एक्सप्लेन सुनिए या व्याख्या सुनिए। जब लेखिका पास भक्ति मतलब के पास आई तो उसका चौथा भाग शुरू हुआ, उसके जीवन का चौथा भाग शुरू हुआ। वह कहीं ना कहीं जो उसकी कार्य कुशलता थी उससे निपुण तो थी, लेखिका स्वयं पाक कला में भी निपुण थी, तो वह भक्तिन को कुछ कहने में कहीं ना कहीं असमर्थ थी। वह अति प्रसन्नता और गर्व के साथ लेखिका के लिए दाल रोटी कहीं ना कहीं लाती है, तो लेखिका काली चित्तेदार रोटियों को देखकर अपनी नाराजगी जता देती है, कहीं ना कहीं नाराजगी जताती है। तो देखिए, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी है। तरकारी थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाल हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फुहर नहीं। उसके ससुर पितिया ससुर
जो पितिया ससुर है, पति के चाचा बोलते हैं उसको, ठीक है। पितिया ससुर का मीन्स होता है पति के चाचा। अजिया ससुर